वालेकुम अस्सलाम जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और आप मैं बड़ा ममनून हूँ आपका। जी मलिक साहब, सबसे पहले बात करते हैं कि आप कितने अरसे से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और किस तरह से बिजनेस शुरू किया? क्या किसी की दुआ है या आपकी मेहनतें, आपकी काविशें? किस तरह से आप, जैसे हमने देखा सुनते हैं कि आपने स्क्रैच लेवल से बिजनेस शुरू किया था और आज आप एक बहुत कामयाब और बहुत बड़े डेवलपर हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? जी, सबसे पहले तो ये माँ बाप की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला की रहमत है। फिर मैं हमेशा यंगस्टर्स को यही मैसेज देता हूँ कि आपने नेक नीति के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आपने स्ट्रगल करनी है, हार्ड वर्किंग करनी है। बेसिकली कोई भी काम है उसमें शॉर्टकट कोई नहीं होता। शॉर्टकट जब भी आप लेते हैं तो आप फॉर द टाइम भी टेम्परेरी तो ऊपर जाते हैं, आप लोग समझ लेते हैं कि आप बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, आपका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आप खेल रहे होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते। अभी आपने कहा कि वो स्क्रैच लेवल से, मैं अल्लाह का शुक्र है स्क्रैच लेवल से नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि माइनस से स्टार्ट किया था ये बिज़नेस और 1997 में ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया था। तारिक मुनीर साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और असरार अमीन आगा साहब हैं जिनसे हमने बहुत काम सीखा, प्रोफेशनली काम सीखा। हमारे से आने से पहले इस फील्ड में जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है, इसमें आप वो थड़े पे बैठ के, गली मोहल्ले में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रॉपर कोई प्रोफेशनली काम नहीं था। अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने ये स्टार्ट किया उसमें हमने प्रॉपर एक ऑफिस सेटअप बनाया, प्रॉपर वो आप कह लेंगे टेबल कुर्सियों वाला कॉन्सेप्ट हम लेके आए। तो जब हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए, प्रॉपर टेलीफोन ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सारा वो सिस्टम था ऑफिस में जो अभी आपको नजर आते हैं लेटेस्ट ऑफिस में, ये अल्लाह का शुक्र हम लोग 97 में हमने स्टार्ट किया था। तो उस वक्त लोगों को आइडिया नहीं होता था कि यार रियल एस्टेट भी इस तरह से काम कर सकते थे, हो सकता है। हम जब भी किसी बंदे से कहते थे, वो कहते थे कि आपका क्या बिजनेस है, आप कहते हैं हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। वो कहते हैं यार ठीक है रियल एस्टेट तो है, आपका एक्चुअल बिजनेस क्या है? यानी कि इसको लोग एज अ पार्ट टाइम बिजनेस देखते थे, एज अ फुल फ्लैज इसको प्रॉपर बिजनेस के तौर पे नहीं देखते थे, जो बड़ी बड़ी बदकिस्मती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे बड़े यंगस्टर्स, बड़े अच्छे अदारे, बहुत वेल रिप्यूटेड लोग आ गए हैं, तो अब माशाल्लाह से बहुत बिजनेस लोगों का फ्लरिश कर रहा है। जो कंपटीशन का दौर है। थैंक यू मलिक शाहिद इकबाल, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, उस रिलीफ पैकेज को आप किस तरह देखते हैं और क्या आने वाले टाइम में ये रिलीफ पैकेज आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा? रिलीफ पैकेज में बेसिकली मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि ये जो FBR का सेक्शन 111 है, 111 सेक्शन है, वो उसको सस्पेंड कर दिया हुआ गवर्नमेंट ने। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और अब ये देखें कि लोगों के पास पैसे तो हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, और डॉक्यूमेंटेड जो है इकोनॉमी आपका उसको होना चाहिए, लेकिन यकदम नहीं हो सकता। सेकेंडली, ये जो रिलीफ पैकेज आया है ये गवर्नमेंट तकरीबन 2-3 मरतबा पहले ट्राई कर चुकी थी, गवर्नमेंट देना चाह रही थी, लेकिन ये IMF से रिफ्यूज हो चुका हुआ था। तो अब ये जो रिलीफ पैकेज मिला है, ये मिला है आपको कोरोना की आड़ में IMF से जो है वो आपको रिलीफ मिल गया है और परमिशन मिल गई है। इससे मेरा ख्याल है कि ये जो आप ऑर्डिनेंस अभी पास हुआ वो जून तक का है, क्योंकि ऑर्डिनेंस होता ही 3 माह के लिए है, उसमें इसके बाद अगेन ये इसको रिवैलिडेट हो जाएगा, इसको फिर वो 3 माह के बाद दोबारा से ऑर्डिनेंस आ जाएगा इसको कानून में जो तरीकाकार है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि जो आपका आएगा बजट, उस बजट में भी इसको प्रॉपर इसमें शामिल करके अमेंडमेंट करके इसको पास कर लिया जाएगा। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। एक चीज़, दूसरे नंबर पे ये जो रिलीफ पैकेज मिला है
इसमें इन्होंने दिया है 2022 तक का है, ये ऐलान किया गया। इसमें 2022 तक आप अपने कोई भी डेवलपर जो है वो कंस्ट्रक्शन 50% तक ग्रेड स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट कर लेता है तो वो इसमें इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेगा। और जो बता रहा था मैं आपको जी कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, लोगों के पास पैसा है, लोग पैसा लगाना चाहते हैं। लोग देखिए पैसा जब डंप हो जाता है कहीं पे भी, अभी जो गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी एक और काम किया है कि मार्कअप रेट जो है रिड्यूस कर रहे हैं बड़ा ग्रेजुअली, उससे पैसा मार्केट में आएगा। जब मार्केट में पैसा आएगा तो सर्कुलेशन होगी। जिस तरह से हमारे दीन ने भी हुक्म दिया है जी कि पैसे को डंप ना करो, जिस तरह से वो मुख्तलिफ जनास में ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इसी तरह से पैसे में भी है। पैसा डंप हो जाता है तो चंद हाथों तक महदूद रह जाता है। जब पैसा सर्कुलेशन में आता है, मतलब हमारी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, इसमें को तकरीबन मोर देन 100 इंडस्ट्रीज इससे रिलेट कर रही होती हैं। अब घर में कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, बिजली की बेशुमार प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, सैनिटरी की आ रही होती हैं, टाइलें हैं, पेंट है, बेशुमार जो चीज़ें इससे रिलेट कर रही होती हैं। तो जब ये एक इंडस्ट्री, ये बड़ा अच्छा काम किया, हमें भी उन्होंने रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, जो हमारी बड़ी देर से एक ख्वाहिश थी, हमारी एक विश थी कि हमें ये इंडस्ट्री का दर्जा मिले। वो अल्लाह का शुक्र मिल गया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारे रियल एस्टेट को बड़ा बूस्ट करेगी। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो वापस काफ़ी लोग आ रहे हैं। एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, मैं इसको कहूँगा जी कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, तो इसको अगर दूसरी साइड पे देखें तो पाकिस्तान के लिए कोरोना एक रहमत है। इसमें जो रिसेशन की बात हो रही थी आज से 6-8 माह पहले पूरी दुनिया में एक रिसेशन आ रहा है, तो दुनिया में रिसेशन ही दुनिया में डिज़ास्टर हो गया हुआ। पाकिस्तान 6-8 माह में इंशाअल्लाह इनकी इसकी इकॉनमी जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए अब कोरोना एक रहमत है। इसमें लोग, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ हम लोग तो वो प्लास्टिक मनी पे चलते नहीं हैं। जो रिसेशन 2008 का आया था उसमें प्लास्टिक मनी, डिजिटल मनी की वजह से नहीं इकॉनमी जो है सर्वाइव कर पाई थी और रिसेशन में चली गई थी। तो अभी जो रिसेशन स्टार्ट हो चुका हो, बल्कि डिज़ास्टर है, उससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में मुआशी जो इस्लाहात की गई हैं, पाकिस्तान में जो लोग ओवरसीज़ आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह से आ रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। रियल एस्टेट आपकी बूस्ट करेगी। लोकल लोगों के पास जिन्होंने नॉन फाइलर और फाइलर वाला इशू था, वो इशू खत्म हो गया हुआ है, वो लोग पैसे लगाएंगे। जी मलिक साहब, बिल्कुल यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस सूरत हाल में आप इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करते हैं? क्या इस वक्त उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये इससे बेस्ट जो है परचेजिंग का टाइम कोई नहीं है। इज दी बेस्ट टाइम है। जो प्राइसेस है इस वक्त वो अंडर वैल्यू चल रही है। अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखें, 4-5 साल पहले जो रियल एस्टेट की प्राइसेस थी वो आज उससे नीचे है, ऊपर नहीं गई। जबकि डॉलर ऊपर चला गया, गोल्ड ऊपर चला गया, दूसरी किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत ऊपर चला गया। वहाँ दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं जो सेफ और सिक्योर समझी जाती है, एक है गोल्ड, दूसरा रियल एस्टेट। जो अल्लाह ताला ने ज़मीन बनानी थी वो बना दी, इसमें एक्सपेंशन का कोई चक्कर नहीं है। तो रियल एस्टेट इस वक्त अल्टीमेट बनी हुई चीज़, इसमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बनती है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। वो आए इसमें प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ, आप अपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, आप शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, आप छोटे यूनिट्स में जा सकते हैं। लग्जरी लाइफ जो है मेरा ख्याल है उसमें अभी नहीं जाना चाहिए, ना लोग जाएंगे। वो जो पेंट हाउस टाइप है या जो कुछ % लोग होंगे जो इसमें लग्जरी लाइफ में रह रहे थे और रहेंगे। लेकिन जो नया लोगों का ट्रेंड होगा वो ये होगा कि अपार्टमेंट वाली साइड पे बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है। इसमें डेवलपर्स भी काम, इस वक्त आइडियल टाइम उनके लिए काम करना, वो उनका इन्वेस्टमेंट फ्लरिश करेगा। इन्वेस्टमेंट बनती है इस वक्त, बिल्कुल बनती है। जी मलिक साहब, कोरोना वायरस के वजह से आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि इसे हम लोगों ने पॉजिटिव सेंस में हमें लेना चाहिए।
तो जैसे फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से ओवरसीज पाकिस्तान में वापस आएंगे, उन्हें बिजनेस भी शुरू करना है। और पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले काफ़ी अर्से से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी इन्वेस्टमेंट रोक ली थी। तो इस सूरत हाल में इस वक्त आप उन्हें क्या सजेशन देते हैं? जी बेसिकली जिस तरह से आपने कहा ना कोरोना रहमत है, बेसिकली हम लोग जितने भी हैं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान की बात कर रहा हूँ, नेचर से हटे हुए थे। इंसान वो फ़ायदे में रहता है जो नेचर के करीब रहता है। अब कोरोना की जो जिस तरह से बात है कि वो जिस तरह से सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग्स है, सेंट्रली हीटेड बिल्डिंग्स है, जहाँ पे ना हवा का आना जाना है ना रोशनी है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने चाहा तो ये कोरोना बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देगा हमें, और हम लोग इसमें से निकल आएंगे। और यूरोप और अमेरिका और ये जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे तो उससे डेफिनेट पाकिस्तान का भला होगा, पाकिस्तान में रियल इस्टेट का काम चलेगा। सेकेंडली, अभी आपने पूछा मेरे से कि लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं, इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड में लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फार्म हाउसेस के लिए बहुत आइडियल टाइम है। पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस आने वाला है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। इस वक्त आपको कोई लाहौर की सराउंडिंग में 15-20 लाख रुपए का एकड़ मिल जाता है, जो कि बहुत आइडियल चीज़ है। फार्म हाउसेज में बहुत पोटेंशियल है। डिफेंस में अगर आप सपोज फेज 5 में 3-3.5 करोड़ रुपए का कनाल का प्लॉट लेते हैं, यहाँ पे आपको 2 एकड़ मिल जाते हैं 3-3.5 करोड़ रुपए में, जो कि आप वही बात है कि नेचर के करीब चले जाते हैं, हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। इतना वो पुरसकून जगह है। आप इसमें घरों में लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, सब्जियाँ लगाते हैं, वो एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ इन्वेस्टर्स को कि बेलिया रोड बहुत आइडियल चीज़ है। बरकी रोड पे काम हो रहा है फार्म हाउसेज में, आप इसमें अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एज ए डेवलपर आना चाहते हैं तो इस वक्त आइडियल टाइम है। गवर्नमेंट फुल फैसिलिटेट कर रही है आपको। गवर्नमेंट भी बेसिकली उन्होंने देख लिया पिछला जो टर्नओवर गुजरा है कि रेवेन्यू जो है वो सारा रियल एस्टेट से जनरेट होता था। ट्रांजैक्शंस बंद हो गई थी, अभी ट्रांजैक्शंस होंगी, लोग सेल परचेज करेंगे, तो डेफिनेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा भला। सब बात करते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से जब से ये इंडस्ट्री डाउनफॉल का शिकार है, काफ़ी रियल्टर्स बिजनेस छोड़ गए और काफ़ी डीलर्स ने अपने दफ्तर बंद कर दिए और कुछ क्विट कर गए। तो और बहुत से डीलर्स काम कर भी रहे हैं। तो अब दोनों तरह के भाइयों को, अपनी डीलर बरादरी को, अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम देते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ जो प्रोफेशनल होता है वो अपनी फील्ड को नहीं छोड़ता। ये जो ऑफिसेज बंद हुए आप देख रहे हैं, जो लोग छोड़ गए हैं, वो कभी भी इस फील्ड से रिलेटेड नहीं थे। वो एक मुहावरा है, फसली बटेरे थे। उन्होंने आए, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, कईयों ने पैसा बना लिया, कईयों ने पैसा गंवा लिया। हम अल्लाह पाक का शुक्र है प्रोफेशनल लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 22-22.5 साल से बैठे हुए हम लोग। हमारा ओढ़ना बिछोना रियल एस्टेट है। हमने अल्लाह का शुक्र इसी फील्ड में रहना है, इसी फील्ड में काम करना है। और मेरी रिक्वेस्ट है डीलर्स भाई जो हैं उनसे कि आप कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। आप जो प्रोफेशनली काम कर सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म को कभी ना छोड़ें, तो कभी भी आप लॉस में